अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी शेफ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको इफ्तार बनाए जायकेदार में, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि ना सिर्फ आपकी इफ्तार बल्कि आपकी सहरी को भी जायकेदार बनाया जाए। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और यकीनन अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। वक्त वैसे भी लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो जल्दी से गुजर जाता है। वीकेंड्स बड़े जल्दी जल्दी आते हैं, लेकिन स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो लगता है और भी वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा है। पहला अशरा जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने पर है। आज हम लोग 10वां रोज़ा जो है वो इफ्तार करेंगे, उसके बाद हम दूसरे अशरे में दाखिल हो जाएंगे। तो वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया मत करें। वैसे भी ज़िंदगी में कहते हैं कि वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अगर वक्त और पैसे में से किसी एक चीज़ को ज़ाया करना पड़े तो पैसे को ज़ाया कर दीजिए, क्योंकि पैसा जो है वो दोबारा आ जाएगा लेकिन वक्त दोबारा नहीं आएगा। तो वक्त की कदर करें, स्पेशली रमज़ान में और भी ज़्यादा अपने वक्त को यूटिलाइज़ करें और बिल्कुल भी वक्त को ज़ाया ना करें, ताकि रमज़ान के जितने भी बाबरकत लम्हात हैं वो हम उसकी फजीलत जो है वो हमें हासिल हो सके और अपनी तमाम चीज़ें जो अब तक रह गई हैं और लगता है कि कर लेनी चाहिए थी तो उनको भी ज़रूर कीजिए, ताकि रमज़ान की जितने भी अजर व सवाब हैं वो हमें भरपूर तरीके से हासिल हो जाएं। और दुआ करनी चाहिए कि हम उन खुश नसीबों में से हों जो आने वाले रमज़ान से भी मुस्तफ़ीद हो सकें। और आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मोस्टली घरों में तैयार की जाती है, बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा उसकी फरमाइशें जो हैं वो शुरू से ही आ रही थी। वेजिटेबल पकोड़ा आज हम बनाने जा रहे हैं और लेयर पकोड़ा बनाएंगे, वो भी सब्ज़ी के साथ ही बनाएंगे और बहुत ज़्यादा घरों में बनाए जाते हैं। यकीनन आप भी घर में बनाती होंगी और आपका एक अपना स्टाइल होगा जिससे पकौड़े जो है वो बनाए जाते होंगे, तैयार किए जाते होंगे। तो आज हम लोग भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ज़रूर आपने इसको भी ट्राई करना है, बनाना है। और उन सारे लोगों के लिए आज का शो जो पकौड़े बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और अगर पकौड़े ना हो दस्तरखान पर तो लिटरली उनका मुंह बन जाता है और कहते हैं कि आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है अगर के पकौड़े तैयार नहीं हुए। कुछ लोग उसे रोटी पराठे के साथ भी खाना पसंद करते हैं और कुछ उसको केचप के साथ, किसी भी डिप के साथ जो है वो खाना पसंद करते हैं। तो चलिए ज़रूर बनाइए, फ्राइंग आइटम है। मैं तो ये कहूँगी कि रोज़ाना ना इसको खाएं, लेकिन कभी कभार ओकेजनली वीक में 1 से 2 दफ़ा इसको रखें। और जब भी बनाएं सब्जियों का इस्तेमाल इसमें जो है वो ज़रूर करें, ताकि इसके बहाने हम सब्जियां जो हैं वो भी खा लें। आलू हो सकते हैं, पालक हो सकती है और बैंगन इसमें शामिल किए जाते हैं। मेथी के पकौड़े जो हैं वो बन सकते हैं, हरा धनिया वगैरह आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। भिंडी के पकौड़े भी बन सकते हैं, हर चीज़ का पकौड़ा जो है वो तैयार किया जा सकता है। तो कोशिश करें कि सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करें। और आज जो सब्जियां और पकौड़े जिस तरह हम बनाएंगे वो आपको ज़रूर बताएंगे डिटेल से, लेकिन उससे पहले आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 बजे से 3 बजे तक हम लाइव आपके साथ होते हैं और चिट चैट करते हैं आप लोगों से। कोई सवाल है, कोई परेशानी है, किसी रेसिपी के हवाले से है, कुछ पूछना चाहती हैं तो ज़रूर कॉल कीजिए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। कोई सवाल है उसको पूछ लीजिए। और लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है, अगर आपकी कॉल नहीं मिलती तो आप सोचें कि अब हम क्या करें और वो सवाल जो है वो जहन में ही है, कोई फरमाइश करना चाहती हैं तो आप हमारे पेज पर भी कर सकती हैं। इफ्तार बनाए जायकेदार के नाम से हमारा फेसबुक पर पेज है, सवाल कर सकती हैं, कोई फरमाइश करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। जितने भी टिपिकली सवाल होते हैं उनकी हमारी कोशिश होती है कि उनको फौरी तौर पर जवाब दिया जाए और ऐसा जवाब दिया जाए कि वो मुतमईन हो जाए। जो रेसिपी ट्राई करते हैं, बनाते हैं, चाहे वो हमारे प्रोग्राम को देखकर बना रहे हों या वैसे भी कोई ऐसी चीज़ ट्राई करते हैं, बनाते हैं, ज़रूर उसकी पिक जो है वो शेयर किया करें और ताकि दूसरे भी देखें कि आप लोगों ने किस तरीके से चीज़ें बनाई। अब तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, हमारे हाथों में कैमरा होता है, हम फ़ौरन से क्लिक करते हैं और उसको अपलोड भी बड़ी इजीली किया जा सकता है। उसके साथ साथ आप जायका TFC की वेब है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जितने भी शेफ्स हैं उनकी अपडेट्स, उनकी रेसिपीज़ वो आप लोगों को मिल सकें। जायका TFC का फेसबुक पर पेज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके लिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो अपना फीडबैक देने में, कोई फरमाइश करने में, कोई सजेशन कर सकते हैं प्रोग्राम के हवाले से, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। कोई शो आपको मिस करने की ज़रूरत नहीं है, लाइट नहीं है, घर में नहीं है तो लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए और अपना पसंदीदा शो जो है वो ऑन नेट देख लीजिए। और ये सारी चीज़ें इसीलिए ताकि
आप जब देखना चाह रहे हो आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जो चीज़ आपको ईजी लगती है, कन्वीनियंट लगती है, वो आपने करना है और बेसिकली अपना फीडबैक जो है वो आपने देना है। आप जब फरमाइशें करते हैं लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको पूरा करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और जब आप लोग उसे बनाते हैं, खुश होते हैं, तो हमारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। तो आज वेजिटेबल पकोड़ा के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ये देख लेते हैं। तकरीबन दोनों पकौड़ों के लिए मसाले जो हैं वो हमारे तकरीबन सेम ही हैं, सिर्फ बनाने के अंदाज में थोड़ा सा फ़र्क है, प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। एक आप लोगों के लिए वेरिएशन है, चाहे तो उस तरह करें, क्योंकि अक्सर हम लोग जो हैं वो पार्टीज़ कर रहे होते हैं और चाहते हैं जो है वो हमारे दस्तरखान पर होनी चाहिए, अच्छी सी वैरायटी के साथ होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी अच्छी सी हो ताकि मेहमान आए तो बहुत खुश हों। और कोशिश करें कि घर की ही चीज़ों को बनाएं और बहुत ज़्यादा खुशी होती है आने वाले को भी जब आप घर में उनके लिए चीज़ों को तैयार करते हैं। और बाहर से तो सब ही जाकर खा ही सकते हैं, ख़रीद ही सकते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करें और कोशिश करें कि अगर किसी को बुला भी रही हैं तो घर में चीज़ें बनाएं और नए नए तरीक़ों से अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो बनाएं, और ताकि आपकी सलीका मंदी की धाक जो है वो भी बहुत अच्छी सी बैठे। और बना रहे हैं हम इसको बेसन में। बेसन है हमारे पास 1 कप। छान लीजिए इसको खूब अच्छे से तरीके से। वैसे रमज़ानों में तो यही होता है कि फ़्रेश हम लोग बेसन ले रहे होते हैं और वो कंज्यूम हो जाता है पूरे मंथ में, लेकिन वैसे अगर हम कभी लेके रख रहे होते हैं तो इन चीज़ों में बहुत ही जल्दी कीड़े और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर रखा हुआ बेसन होता है तो ज़रूर उसको छान लिया करें किसी आटे की छन्नी के साथ, ताकि अगर कोई लम्स इसमें पैदा हो गए हैं तो वो उसमें से निकल जाएं। और उसके साथ मसालों में हमारे पास है नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे, मीठा सोडा हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून बेसिकली डाला जाता है ताकि पकौड़े जो हैं वो अच्छे से फूल जाएं। और इसके साथ इसमें हम शामिल करेंगे कुटा हुआ मसाला, जिसमें कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ हमारे पास है ज़ीरा, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। अंडा शामिल करेंगे 1 अदद, इसमें बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं पकौड़े जब अंडा शामिल किया जाता है। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और सब्जियों में हमारे पास हैं आलू शामिल करने हैं, पालक को बारीक चॉप करेंगे वो हम इसमें शामिल करेंगे। उसी के साथ हमारे पास बैंगन हैं, बैंगन शामिल करने हैं। हरा धनिया बारीक चॉप करके शामिल करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें बड़े साइज़ की, ताकि बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, वो हमने इसमें शामिल करने के बाद हमने इसको कर लेना है फ्राई। किसी गर्म पानी में नहीं भिगोना है, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में बेसन को घोल लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको रखेंगे जब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, और फिर आप इसको हाथ से डालना चाहती हैं तो हाथ से डाल दीजिए, स्पून से डाल दीजिए। और उसके बाद आपने इसको अच्छा सा गोल्डन सा फ्राई करना है और सोक ज़रूर कर लिया करें ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। और उसके बाद आप इसको किसी भी डिप के साथ जो आपको अच्छी लगती है उसके साथ आप इसको सर्व कर सकती हैं। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले कटिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। 1 अदद ले लेते हैं प्याज, बैंगन। जब भी ख़रीदने जाएं तो उनको हाथ लगा के चेक कर लें कि बैंगन जो है वो सॉफ्ट से हों। अमूमन सॉफ्ट जो बैंगन होते हैं उनमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं निकलता। इसको काट के देखते हैं कि क्या होता है। लंबे भी बैंगन होते हैं, गोल भी बैंगन होते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो वाले बैंगन जो है आपने इस्तेमाल कर लेने हैं। और जब भी बैंगन को कभी काटें, किसी भी सब्ज़ी के लिए, कोई बैंगन की भुजिया बना रही हैं, कुछ भी ऐसा तैयार कर रही हैं, तो उसको काट के आपने नहीं रखना है, क्योंकि बैंगन जो है वो काला हो जाता है। तो कोशिश करें कि एट ए टाइम आपने उसे काटा और उसके बाद जो भी कुछ उसका तैयार कर रही हैं वो कर लें। और अगर कभी काटना पड़ जाए तो फिर आपने उसको पानी में भिगो के रख देना है ताकि बैंगन का कलर जो है वो आपका ख़राब ना हो। चॉप कर लेनी है हमें 1 अदद प्याज, 1 अदद मीडियम साइज़ की हमारे पास प्याज है वो हमने चॉप करनी है। कोई भी वेजिटेबल पकोड़ा बनाने जा रही हैं तो बेसन की मिकदार जो है वो कम होनी चाहिए, और जितनी भी सब्जियां हम उसमें शामिल कर रहे हैं उसकी मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपके पकोड़े जो है वो मज़े के भी बनेंगे और साथ ही क्रिस्पी भी बनेंगे। और अगर बेसन की मिकदार ज़्यादा होती है तो पर्सनली मुझे वो पकोड़े इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा हो और बेसन की मिकदार जो है वो निस्बतन कम हो, जस्ट बाइंडिंग के लिए, कि हमारी सारी सब्ज़ी जो है वो अच्छे से बाइंड हो जाए। और बेसन की अपनी ये खुशबू होती है, बड़े लोग शौक़ से खाते हैं बेसन के पकौड़े। मैदे के पकौड़े तैयार किए जाते हैं सब्जियों के साथ, स्पेशली जो सब्जियां हम लोग चाइनीज़ खानों में डाल रहे होते हैं, शिमला मिर्च
और मटर, टमाटर वगैरह, हरा प्याज हो गया, इन सब चीज़ों के साथ मैदे के भी पकौड़े बनाए जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैदे के पकौड़े जो हैं वो ऑयल को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं बनिस्बत बेसन के पकौड़ों के। लेकिन शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, वो भी टेस्ट में वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े के लग रहे होते हैं। 1 अदद प्याज हमने यहाँ कर ली है चॉप, और साथ ही यहाँ हमने ले लेना है बैंगन। सारी चीज़ें हमने करनी है बारीक चॉप, और आपकी मर्ज़ी पर है, चाहे तो इसके स्लाइसेस जो हैं वो कर सकती हैं, चाहे तो फ्रेंच फ्राइज़ की तरह इसको जो है वो काटा जा सकता है, और चाहे तो इसको आपने इस तरीके से चॉप कर लेना है सारी चीज़ों को। ये हमारे पास है 1 अदद बड़े साइज़ का बैंगन है। सब्जियां ऑप्शनल हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही सब्जियां आपने इस्तेमाल करनी है। अगर फैमिली मेम्बर्स बैंगन के नहीं खाते हैं इतना शौक से, तो जो सब्ज़ी उनको अच्छी लगती है वो आप उसमें शामिल कर सकती हैं। शिमला मिर्च आप उसमें शामिल कर सकती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि भिंडी के पकौड़े भी तैयार किए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं वो भी। तो जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो आप इसमें शामिल कर सकती हैं। मेथी के पत्ते इसमें शामिल किए जा सकते हैं, हरा प्याज जो है वो इसमें शामिल किया जा सकता है, और साथ ही टमाटर, उसका जो है सीड का पार्ट वो आप अगर निकाल दीजिए और उसकी स्किन को चॉप करके वो भी शामिल किया जा सकता है। बहुत अच्छा और मज़े का लगता है। तो अपनी ख्वाहिश और पसंद के मुताबिक आपने सब्जियों का इसमें कर लेना है इस्तेमाल, लेकिन ऐसी होनी चाहिए जिनका कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा अच्छा सा हो, और जब आप उसको तैयार करें तो बहुत ही मज़े के आपके पकौड़े जो हैं वो तैयार हो जाएं। और 1 अदद ले लेते हैं बाउल, जिसमें हमने अपनी सब्ज़ी को कर लेना है शामिल। बैंगन को चॉप कर लिया है, 1 अदद प्याज है जिसको हमने कर लिया है चॉप। कुछ पत्ते हमने ले लेने हैं पालक के। वैसे तो पालक इतनी खाई जा नहीं रही होती, लेकिन इसके जो पकौड़े हैं वो बड़े शौक से खाए जाते हैं। पूरे पालक के पत्ते के साथ भी तैयार किए जाते हैं, चॉप करके भी तैयार किए जाते हैं। तो वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज हम आपके लिए बना रहे हैं वेजिटेबल पकोड़ा या सब्जियों के पकोड़े, साथ ही लेयर पकोड़ा बनाएंगे, जिसके लिए अभी हमारी कटिंग जो है वो चल रही है। और बैंगन जो है वो हमने काट लिए हैं, साथ ही प्याज जो है उसकी कटिंग हो चुकी है। थोड़ी सी हमारे पास है पालक, इसको हमने काट लेना है। सारी चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद हैं बैंगन के लिए। अक्सर कहा जाता है कि बैंगन जो है वो बेगुन है और बैंगन में कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसी बैंगन को नहीं खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बैंगन भी बहुत अच्छे होते हैं, फाइबर भी होता है इनमें, और ज़रूर बैंगन को खाना चाहिए। जिस तरीके से बाकी सब्जियां जो हैं वो फ़ायदेमंद हैं, इस तरीके से बैंगन भी फ़ायदेमंद है। आयरन इसमें होता है, यही वजह है कि इसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है जैसे ही हम इसको काट के रख रहे होते हैं। और इसके साथ हमने इसमें शामिल कर देने हैं पालक के पत्ते। जितनी अगर मार्केट्स में जाएं तो जितनी भी चीज़ें हम लोग पकौड़ों में शामिल कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें बहुत हद तक जो है वो महंगी की जा चुकी हैं। चाहे पालक को देखकर मुझे ये चीज़ याद आई, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो महंगी हो गई हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके उनको तैयार करें। अगर पकौड़े या सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि दस्तरखान पे हर चीज़ होनी चाहिए, तो कोशिश करें कि मिकदार जो है वो उसकी कम ही हो, ताकि एक शौक़ भी पूरा हो सारी चीज़ों का। और जो इफ्तार के बाद बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो बच जाते हैं, और यकीनन ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम इसको नेक्स्ट डे भी नहीं कंज्यूम कर सकते। जितने भी पकौड़े वगैरह होते हैं सारे सॉफ्ट हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे फ्राइंग के आइटम जो भी हम लोग चाट वगैरह तैयार कर रहे होते हैं, मसालों की वजह से, प्याज की वजह से उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं रहता। तो कोशिश करें कि चीज़ें जो हैं वो कम ही तैयार करें, ताकि उसी वक्त उनको खा लिया जाए। और अगर कभी बच भी जाती हैं तो कोशिश करें कि उनको
किसी ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए कि उनको खा लिया जाए और फेंकना जो है वो ना हो। और ताकि चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हैं, वो हम लेकर आ रहे होते हैं घर पे, मेहनत करके इतना उन चीज़ों को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो ज़रूरी है कि उसको खा लिया जाए। या फिर किसी ऐसे, अक्सर हम लोग बाहर निकल रहे होते हैं तरावियों के लिए, तो आप दे सकती हैं ताकि ऐसे लोगों को दे दिया जाए। कोई भी आपकी इफ्तार बहुत ज़्यादा बच गई है, इफ्तार पार्टी वगैरह होती हैं, उसमें ये चीज़ बहुत होती है कि हम बना तो लेते हैं कि कम ना हो, और उस वक्त हमें लग रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इफ्तार में इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा बच रही होती हैं। आम दिनों की रूटीन से ज़्यादा रमज़ान में जो है वो चीज़ें बच रही होती हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पर हरी मिर्चें हमने काट ली हैं, 3 से 4 बड़े साइज़ की ली हैं, ताकि बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो और बस अच्छी सी जो एक खुशबू होती है हरी मिर्चों की, वो हमारे वेजिटेबल के पकौड़े में आ जाए। 3 से 4 हो गई हरी मिर्चें, और उसी के साथ हमने ले लेना है 1 अदद आलू, इसको भी हमने कर लेना है चॉप। सबसे अच्छे मज़े के जो मुझे पकौड़े लगते हैं वो यही पकौड़े होते हैं जिसपे सारी सब्जियां जो हैं वो शामिल होती हैं, या फिर जो आलू के पकौड़े तैयार किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। और मोस्टली घरों में यही 2 पकौड़े जो हैं वो ज़्यादा शौक से बनाते हैं और डेली बेसिस पे बनते हैं और खाए जाते हैं। छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं आलू के पकौड़ों को। आलू भी हमने यहाँ पर कर लिए हैं चॉप, और ऐसा करते हैं अब के स्टोव भी अपना ऑन कर लेते हैं ताकि ऑयल हमारा हो जाए अच्छा सा गरम। उसके बाद हमने पकौड़ों को बनाना है, कंटिन्यूसली इसको चलाएंगे ताकि कलर जो है इनका वो बहुत अच्छा सा गोल्डन सा आए और इक्वली आए हमारा सारे ही पकौड़ों पर। इनको भी हमने कर लिया है चॉप, और स्टोव कर लेते हैं ऑन। डीप फ्राई कर रहे हैं तो यकीनन ऑयल जो है वो हमें चाहिए होगा ज़्यादा। अच्छा, आई थिंक गैस हमारी ऑन नहीं है, चलें टीम से कहते हैं कि गैस वो ऑन कर लें, और जब तक हमारी ये कटिंग जो है इसको कर लेते हैं कंप्लीट। मसाले इसमें शामिल करते हैं और साथ ही बेसन जो है वो हमें घोलना है। तो ये हमने कर दिए इसमें आलू शामिल, 1 अदद हमारे पास आलू था वो हमने इसमें शामिल कर दिया। और अगेन आप अपनी पसंद की कोई ऐसी सब्ज़ी जो आपको अच्छी लगती हो बिल्कुल आप इसमें शामिल कर सकती हैं, बना सकती हैं। मसाले शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून, साथ ही शामिल कर रहे हैं कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया हम इसमें शामिल कर रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा नहीं पीसा गया है और जस्ट उसके 2 पीस जो हैं वो कर लिए हैं, वो हमने इसमें शामिल कर दिया 2 टीस्पून। नमक हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका, और उसके साथ हमने इसमें मीठा सोडा शामिल करना है तकरीबन 1/4 टीस्पून। लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। इसी के साथ हमने इसमें शामिल करना है 1 अदद अंडा। सारी चीज़ों को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, और फिर हमने इसमें शामिल करना है आहिस्ता आहिस्ता बेसन, और साथ ही पानी जो है वो शामिल करेंगे। बेसन हमने देखना है कि बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है, सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए, बेसन जो है वो कम होना चाहिए। तो पहले हमने इसमें आधी प्याली बेसन जो है वो शामिल कर लेना है, और साथ ही थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी को चेक किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, बहुत ज़्यादा पतला जो है वो नहीं होना चाहिए, बस ऐसा हो कि हमारी सब्जियों को बहुत अच्छे से बेसन जो है वो कोट कर ले। तकरीबन आधे से 1 कप जो है वो पानी इसमें शामिल होगा, और यही सारे कुटे हुए मसाले जो हैं वो हमने इसमें शामिल करने हैं। सब्जियां आपकी पसंद की कोई भी हो सकती हैं, और इसके साथ हमने इसमें शामिल किया है 1 अदद अंडा। इन सब चीज़ों को कर लेना है अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे बेसन, और 1 प्याली हमारे पास बेसन था जिसमें से
या 1 कप कह सकते हैं, जिसमें से 3/4 कप जो है वो हमने इसमें कर दिया है शामिल। और इस वक्त जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। और बहुत ज़्यादा अगर बेसन शामिल करेंगे तो फिर वही चीज़ होगी कि बेसन जो है वो ज़्यादा होगा और सब्ज़ी जो है वो हमारी कम लगेगी। और इसको हमने कर देना है यहाँ पर। गैस चेक करते हैं, गैस हमारी आ चुकी है तो स्टोव कर लेते हैं ऑन। थोड़ा सा वेट करेंगे कि ऑयल जो है वो हमारा हो जाए अच्छा सा गरम। और उसके साथ हमने इस चीज़ को नीचे कर देना है ताकि हमारा चॉपिंग बोर्ड हो जाए बिल्कुल क्लियर। और जो हमारे लेयर पकोड़ा है उसके लिए भी हमने कर लेनी है कटिंग। लेयर पकोड़ा के लिए इन्हीं सब्जियों की हमने लेयर्स बनानी हैं। और उसके साथ बीच में जो है वो पालक के पत्ते रखेंगे, साथ ही बैंगन के स्लाइसेस होंगे, आलू के स्लाइसेस होंगे और उसके साथ इन्हीं चीज़ों की लेयर देंगे। और बेसन में हमें करना है इसको डिप। और जिस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को डिप करके फ्राई कर रहे होते हैं, पालक के पकौड़ों को या आलू के पकौड़ों को, इस तरीके से उसको करना है डिप। और उसके बाद उसको कर लेना है हमने फ्राई। ये हमने आलू यहाँ से कटिंग कर ली और बैंगन को भी यहाँ से कर लेते हैं कटिंग। स्लाइस में काटना है, चाहे तो किसी कटर से काटा जा सकता है ताकि इसकी शेप जो है वो बिल्कुल इक्वल रहे। और चाहे तो एक जितने साइज़ के जो स्लाइसेस हैं वो आपने ले लेने हैं। और अगेन लेयर पकोड़ा में कोई भी आपकी पसंद की सब्ज़ी जो है वो हो सकती है, जो आपको अच्छी लगती हो वो आप इसमें बिल्कुल कर सकते हैं शामिल। ये हमने शामिल कर देने हैं यहाँ पर पानी में ताकि कलर जो है वो उनका सही रहे। और उसके साथ इस मसाले जो है वो हमने सारे शामिल कर दिए। 1 से 2 मिनट के लिए इस बैटर को आपने रखना है। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो तब तक ये बैटर जो है बिल्कुल सेटल हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। पहले का बेसन हो तो ज़रूर आपने उसको छान लेना है। ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम। ब्रेक से वापस आते हैं, दोनों किस्म के पकौड़ों को फ्राई करते हैं, सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं दोस्तों। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपके लिए बना रहे हैं वेजिटेबल पकोड़ा। और रिकैप जो है वो आपको उसका दे देते हैं। हमने उसको फ्राइंग के लिए जो है वो डाल दिया है, शामिल कर दिया है। आपको इसके लिए चाहिए बेसन 1 प्याली और उसके साथ आपको सब्जियां चाहिए जो आपकी फेवरेट हो सकती हैं। हमने इसमें शामिल किया है 1 अदद आलू दरमियाने साइज़ का, वो आपने चॉप कर लेना है। 1 अदद दरमियाने साइज़ की आपने ले लेनी है प्याज, उसको आपने कर लेना है चॉप। और साथ ही बैंगन हमने इसमें शामिल किया है, वो भी 1 अदद दरमियाने साइज़ का आपने ले लेना है और उसको भी कर लेना है चॉप। और उसके साथ आपने इसमें शामिल करने हैं पालक के चंद पत्ते, 1/2 कप चॉप हुई हुई पालक, वो आपने इसमें शामिल करनी है। मसालों में शामिल करेंगे नमक, उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया हमने इसमें शामिल किया है, मीठा सोडा हमने इसमें शामिल किया है तकरीबन 1/4 टीस्पून। और उसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1 अदद हमने इसमें शामिल किया है अंडा। और उसके बाद हमने इसको अब फ्राइंग के लिए जो है वो इसमें डाल दिया है। बेसन और पानी इसमें शामिल करें अपने अंदाजे के मुताबिक। हमने इसमें शामिल किया है आधे कप से लेकर 1 कप पानी जो है वो इसमें शामिल होगा ताकि बैटर जो है वो बड़ा अच्छा सा हमारा बन जाए, तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट आपने बैटर बना के रखा और उसके बाद तब तक आपका ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा। गरम ऑयल में आपने शामिल कर देने हैं वेजिटेबल पकौड़े। और अच्छा सा जब इनका कलर हो जाएगा गोल्डन सा, तो फिर हमने इसको निकाल देना है, सर्व कर देना है।
लेयर पकोड़ा के लिए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि बेसन जो है वो हमने घोल लेना है जब तक हमारे ये पकोड़े हो रहे हैं फ्राई। आधा कप हमने ले लेना है बेसन। इसमें हमने शामिल करना है कुटा हुआ धनिया तकरीबन ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हमने इसमें शामिल कर देनी है ½ टीस्पून, मीठा सोडा हमने इसमें शामिल करना है 1 पिंच, नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका, और साथ ही साथ इनको जो भी है वो चलाते रहना है ताकि बड़े अच्छे से गोल्डन से ये हो जाए फ्राई और बड़ी क्रिस्पी बनते हैं। प्याज वगैरह जो भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं, स्पेशली प्याज जब हम पकौड़ों में शामिल करते हैं तो पकौड़े बहुत ही अच्छे से और क्रिस्पी से तैयार होते हैं। बेसन जो है वो हमारे पास 1 कप था, लेकिन सब्जियां जो थी वो हमारे पास तकरीबन चॉप हुई हुई 2 कप हमारे पास थी सब्जियां, जो कोई भी हो सकती हैं। कोई ऐसी सब्ज़ी जो अच्छी नहीं लगती है वो आप ओमिट कर दें, और जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो आपने इसमें शामिल कर देनी है। और इसको भी हमने उलटते पुलटते रहना है। बाद में इसको एक अदद प्लेट ले लेते हैं ताकि टिश्यू पेपर रखकर इसको निकाला जा सके। ढक के मत रखिएगा पकौड़ों को। कोई भी पकौड़े तैयार कर रहे हैं, रोल तैयार कर रहे हैं, समोसे तैयार कर रहे हैं, आपने उसको ढक के जो है वो नहीं रखना है ताकि सॉफ्ट ना हो और वो क्रिस्पी ही रहें। कलर जो है वो बस अच्छा सा गोल्डन सा हो जाना चाहिए। सब्जियां क्योंकि हमारी चॉप हैं, स्पेशली आलू, वो थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन क्योंकि चॉप कर लिए हैं तो वो भी झटपट से गल जाएंगे। और बैंगन जो है वो तो बहुत ही जल्दी बनते हैं। प्याज की तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो झटपट से हो जाएगी क्रिस्पी। और अब हमने इसको निकाल देना है। कलर जो है इस पर आ चुका है अच्छा सा। एक और बैच जो है वो कर देते हैं शामिल, और तब तक लेयर पकोड़ा जो है उसको हम कर लेंगे तैयार। गरम गरम ऑयल में हमने इसको शामिल करना है। जितना बड़ा आपका वोक है उसके हिसाब से आपने इसको शामिल करना है ताकि ओवर क्राउडेड जो है वो भी ना हो। उससे भी ये होता है कि पकौड़े जो हैं वो सही से फ्राई नहीं होते हैं, हमें निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आपने किसी भी चीज़ को ओवर क्राउडेड नहीं करना है। कोई चीज़ बैटर के साथ होती है तो फिर ये होता है कि उसका बैटर जो है वो निकल जाता है और शेपलेस भी हो जाती हैं चीज़ें। तो इतनी ही चीज़ें शामिल करें, इतने ही पकौड़े, कोई समोसे, कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं ताकि वो इजीली उसमें फ्राई हो सकें। और ऑयल जो है वो बहुत अच्छा सा उसमें होना चाहिए। कोई भी चीज़ डीप फ्राई कर रहे हैं तो इसका मकसद है कि उसमें डिप हो जानी चाहिए। और ऑयल हमने ले लिया है इसमें फ्राइंग के लिए। रमज़ानों में तो स्पेशली ऐसी कढ़ाई आपको हर घर में मिलेगी जिसमें ऑयल मौजूद होगा और जिसमें इफ्तार में जो है वो चीज़ें फ्राई होती हैं, क्योंकि मोस्टली बन रही होती हैं। पकौड़े हो गए, रोल हो गए, समोसे हो गए। मुझे तो लगता है नॉर्मली दिनों में शायद हम लोग इतना ऑयली खाना नहीं खाते होंगे जितना रमज़ानों में हम लोग ऑयली खाना खाते हैं। और चीज़ें बन रही होती हैं और वक्त ऐसा होता है कि उस वक्त दिल भी करता है कि हर चीज़ जो है वो होनी चाहिए। और ये हो रहे हैं फ्राई। तो यहाँ पर हमने इस बेसन को जो है वो अच्छा सा घोल लेना है। ½ कप हमने ले लिया था बेसन। मसाले उसमें शामिल किए, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, और साथ ही हमने शामिल कर दिया उसमें नमक। बैटर ऐसा होना चाहिए कि हमारी सब्जियों को जो है वो बहुत अच्छा सा कोट कर ले। अगेन इसमें भी आपकी सब्जियां जो हैं वो आपकी पसंद की हो सकती हैं। सबके हमने कर लेने हैं स्लाइसेस और उसके बाद उसकी लेयर देनी है एक दूसरे के ऊपर और आपने उसको फ्राई कर लेना है बहुत अच्छा सा। बैंगन है, प्याज है, सेम वही सारी सब्जियां जो हमने अपने सब्जियों के पकौड़ों में शामिल की हैं वही हमने इसमें शामिल की हैं। उन सब चीज़ों को हमने एक साथ लेयर देनी है और उसके बाद उसको कर लेंगे फ्राई। जैसे ही हमारे ये बैच तैयार होकर निकलता है उसके बाद हम उसमें लेयर पकौड़ा जो है वो शामिल कर देंगे, एक अदद स्लाइस आप। और यहाँ से ले लेते हैं पालक भी, 2 से 3 पत्ते आपने पालक के जो हैं वो ले लेने हैं। और साथ ही बैंगन, पालक भी रखनी है बीच में, और साथ ही हमारा जो प्याज है ये आएगा। और उसके बाद हमने इसको ऐसे करके डिप करना है और उसके बाद इसको कर लेना है फ्राई।
इस तरीके से ही सारे पकौड़े जो हैं वो हमने कर लेने हैं तैयार। इसको थोड़ा सा चमचा चलाते हैं, अच्छा सा गोल्डन सा कलर हो जाए, इसको निकालना है, सर्व करना है। किसी भी केचप के साथ पन्ना जो है वो ज़रूर बनाया जाता है गर्मी, स्पेशली रमज़ानों में, वो तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खट्टी खट्टी चटनी हो सकती है, हरी चटनियाँ वगैरह ये भी बहुत ज़्यादा रमज़ानों में तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो पकौड़े किसी भी डिप के साथ आप इसको बहुत इजीली सर्व कर सकते हैं। आँच अप कर देते हैं हल्की। कोई सी भी चीज़ जब ऊपर आ जाती है, जब आप उसे फ्राई कर रहे होते हैं, तो दैट्स मीन कि वो तैयार हो चुकी है। अब उसको निकाला जा सकता है, सर्व किया जा सकता है। सब्जियां ज़्यादा शामिल करने से ये भी होगा कि आपके कम बेसन में जो पकौड़े हैं आपके, वो बड़ी अच्छी मिकदार में तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे और बेसन। मुझे लग रहा है कि कोटिंग जो है इसकी अच्छी सी हो जाए। हाथ से कर लें, कांटे से कर लें, जैसे आपको इजी लगता है। आपने अपने बेसन को जो है वो घोल लेना है और सब्जियां ले लेनी हैं जो आपको अच्छी लगती हों, जो आपकी फैमिली को अच्छी लगती हों, बनाना अच्छा लगता हो, पसंद करते हो, वो आपने ले लेना है। और हमने इसमें प्याज ली है, साथ ही बैंगन जो है वो ले लिया है और उसके साथ इसको हमने कर लेना है फ्राई। और यहाँ पर इसी तरीके से हमने एक और ले लेना है। थोड़ा सा इसमें रखेंगे पालक, साथ ही एक स्लाइस हमने रख लेना है प्याज का। इसके बाद अच्छा सा कोट करें। बेसन जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए कि आपकी सब्जियों को कोट ना कर सके, तो अच्छा सा गाढ़ा सा बेसन रखना है। और उसके बाद आपने इसको कर लेना है फ्राई। कोई भी आपके पसंद की सब्ज़ी इसमें हो सकती है, जो आपको अच्छी लगती हो, फैमिली को अच्छी लगती हो, वो आपने इसमें शामिल करनी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही सब्जियां जो है शामिल की जा सकती हैं और कोई भी शामिल नहीं हो सकती। थोड़ा सा पालक को जब लेकर आते हैं घर में महफूज करने के लिए, स्पेशली पकौड़ों के लिए, तो आपने उसको किसी भी न्यूज़पेपर में रखना है। धोकर बिल्कुल भी नहीं रखना है। किसी भी हरी सब्जी को जब हम धोकर रख रहे होते हैं तो फिर ये होता है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बेसिकली नमी की वजह से जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आपने धोकर उसको नहीं रखना है। किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी पेपर में आपने उसको फोल्ड कर कर रख देना है ताकि वो ख़राब ना हो। और 2 से 3 दिन, 1 वीक, जितना भी आप चाहती हैं कि आपकी पालक जो है वो चले, ताकि डेली बेसिस पर कुछ पत्ते आप अपने पकौड़ों में डालकर फ्राई कर सकें, तो वो आप आराम से कर सकें और आपकी पालक जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और इसी तरीके से कोई भी अगर सब्ज़ी है, हरी सब्ज़ी है, हरा धनिया वगैरह हम लोग ला रहे होते हैं मार्केट से, उसको भी आप इसी तरीके से रख सकती हैं। धोकर नहीं रखना है और साथ ही किसी भी पेपर में जिसमें उसकी नमी जो है वो सोख हो जाए, उसमें आपने रखना है। और फ्रिज में बहुत ज़्यादा पीछे करके नहीं रखना है क्योंकि वहाँ कूलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है और अक्सर बर्फ़ जो है वो भी मौजूद होती है। उनकी वजह से भी हमारी जो हरी सब्जियाँ होती हैं वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है ताकि कोई भी चीज़ ला रही हैं, इतने ज़्यादा हम पैसों की ला रहे होते हैं स्पेशली रमज़ान में। अच्छा, और हमारी लेयर्स जो हैं, चलें एक और आलू हमें मिल गया, चलें बना लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसों की ला रहे होते हैं तो बेहतर है कि कोई सी भी चीज़ ज़ाया ना हो और वो खा ली जाए ताकि पैसे जो हैं वो आपके वसूल हो जाएं। इसको भी हमने दे देनी है। बेसन जो है वो इसमें अच्छा सा गाढ़ा सा रखना है ताकि बहुत अच्छे से कोट कर ले जितनी भी हमारी लेयर्स हैं इन सारी चीज़ों को। लास्ट है ये हमारा पकौड़ा, इसको भी हमने कर लेना है फ्राई। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हमारे बाउल में जो बेसन है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और जब भी रख रही हो फ्रिज में बेसन को तो फिर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मसाले वाला ना हो, सिंपल सादा बेसन हो जिसमें किसी प्याज नमक का इस्तेमाल ना हो, ताकि नेक्स्ट डे जब उसको बनाएं तो वो ठीक बने, उसका टेस्ट, उसकी अपीयरेंस जो है वो ख़राब ना हो। ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम, ब्रेक से वापस आते हैं, दोनों पकौड़ों को सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है जायका TFC क्योंकि जायका इसी में है।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रेसिपी कार्ड्स आपने अच्छे से चेक कर लिए होंगे और नोट डाउन कर लिए होंगे ताकि आप उसको बना सकें। आपने पिक ज़रूर जो है वो पोस्ट करनी है पेज पर जब आप तैयार कर लें पकौड़े। कोई ऐसे पकौड़े जो आप बनाते हो और आपको लगता हो कि हमारी फैमिली के जो है वो ख़ास पकौड़े हैं, उनकी ज़रूर आप रेसिपी जो है वो शेयर कर सकते हैं। पिक लेके आप फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं, हमारे पेज पर अपलोड कर सकते हैं और एंड मुमकिन है कि वो हम अपने शो में बनाएं। और कोई ऐसा ख़ास पकोड़ा, कोई ख़ास ऐसी रमज़ान की रेसिपी जो आप लोग तैयार करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाती हैं और उनकी चली आ रही होती हैं और वो वाकई बड़ी डिफरेंट होती हैं और अच्छी होती हैं। तो ये पकौड़े हमारे हो चुके हैं फ्राई। वैसा करते हैं, इनको भी जो है वो निकाल लेते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा देर तक पकाइएगा हल्की आंच पर ताकि इसके आलू और ये जितने भी हैं, क्योंकि साइज़ में बड़े हैं, चॉप नहीं किए, ताकि वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएं और गल जाएं। स्टोव इसका हमने कर लेना है बंद। सारी चीज़ें रख देते हैं पीछे और अब हमने इसको कर देना है सर्व। और सारी और भी पकौड़े जो हैं वो और भी आ रहे हैं आपके लिए, मेथी के और साथ ही मैदे के पकौड़े, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब हम उसमें चाइनीज़ सब्जियां शामिल करते हैं तो वो पकौड़े वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे और मज़े के लग रहे होते हैं। तो इसको हम रख लेते हैं अपने इस प्लेटर में। लेकिन आपने इनको ज़रूर बनाना है। इस एक को जो है वो बीच में से कर लेते हैं कट। के लेयर्स जो हैं वो भी इसकी बहुत अच्छे से नज़र आए। और साथ ही ये आ गए हमारे पकौड़े। दोनों के कलर में डिफरेंस है क्योंकि मसाले जो हैं वो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं और साथ ही सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा थी। उसमें हमने जस्ट लेयर दी है और ऊपर से जिस तरीके से हम लोग आलू के, बेसन के इन पकौड़ों को डिप करके फ्राई करते हैं, जस्ट उस तरीके से हमने इसको फ्राई किया है। काटा है आपके लिए ताकि अंदर से आपको बहुत अच्छे से नज़र आ सके। और ये सारे पकौड़े यहाँ रख देते हैं। ढकना नहीं है पकौड़ों को, किसी हॉट पॉट में, किसी चीज़ में नहीं रखना है, बल्कि आपने इसका ऑयल जो है वो अच्छा सा सोक कर लेना है। अगर पकौड़े बहुत ज़्यादा ऑयली हों तब भी ऐसा होता है कि वो सॉफ्ट नहीं रहते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी जो हैं वो नहीं रहते हैं। चाहें तो कटिंग करके सर्व कर दें और चाहें तो होल आप इसको सर्व कर सकते हैं। चाट मसाला ऊपर से आपने ज़रूर छिड़कना है पकौड़ों के, चाहे वो मसाले वाले हों चाहे आलू के हों, मिक्स हों, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ही आप उनको फ्राई करें उसके ऊपर आपने छिड़क देना है चाट मसाला। पकौड़े हो चुके हैं तैयार। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी अच्छी मज़े की टेम्पटिंग सी रेसिपी के साथ। आपने हमारे साथ रहना है और देखते रहना है इफ्तार बनाए जायकेदार। अपनी शेफ़ आबिदा बलोच को दीजिए इजाज़त, इस यकीन के साथ कि अपना बेहद ख्याल रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।